सबको जय मसीह। आरटी फैमिली ऑफिशियल चैनल में आप सबको स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्वासी जीवन। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं मसीही जीवन जीने के लिए 10 आवश्यक बातें, और यह कि एक विश्वासी व्यक्ति कैसे प्रभावशाली रीति से मसीही जीवन जी सकता है। एक, हर बात में धन्यवाद देना। धन्यवाद की प्रार्थना। मसीही जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव ही धन्यवादी हृदय का होना चाहिए। प्रभु यीशु हर बात में धन्यवाद देते थे। जब उन्होंने 5,000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई, तब उन्होंने रोटी को तोड़ने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद दिया। आप शिकायत करते रहते हैं या धन्यवाद? संख्या 2, हमें सदैव नम्र रहना चाहिए। सच्ची मसीही जीवन, एक सच्चा मसीही जीवन की पहचान है कि वह नम्र होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर इस धरती में आ गया, नम्र हो गया। नम्र होने का मतलब ये है कि अपनी स्वार्थ भरी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना। इसका मतलब है अपने मसीही जीवन में हम धन, पदवी या नाम और शोहरत की न भागे, बल्कि प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करने की कोशिश। संख्या 3, बाइबल का अध्ययन करें। बाइबल पढ़ने के नियम। जब तक हम प्रभु की बातें, उसकी इच्छा या उसकी मर्जी को नहीं जानते हैं, तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने का नियम यह है कि पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु इसे पढ़ने और समझने में सहायता करें। दिन के नियत उत्तम समय में बाइबल को पढ़ने से परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है और सही और उत्तम मार्ग में ले चलता है। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और छोटी से परीक्षा में भी गिर सकते हैं। संख्या 4, हमें बाइबल को कंठस्य याद भी करना है। बाइबल की गहरी बातें। बाइबल को केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बाइबल की गहरी बातें जानने के लिए हमें उसके महत्वपूर्ण वचनों को कंठस्य करना भी जरूरी है। कंठस्य किए हुए वचन हमारे कठिन समय में हमें हौसला देते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ा था, और जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, तब प्रभु यीशु ने भी शैतान को वचन के द्वारा ही परास्त कर दिया। संख्या 5, हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूप लेकर आकर लोगों के पाप धो दिए, सभी का दास बन गया। एक मसीही जीवन में विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य यही है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु मुझे किस क्षेत्र में सेवा करना चाहिए और किसकी मदद करनी चाहिए। यदि हम इस रीति से दूसरों की सेवा करते हैं और मदद करते हैं, इस रीति से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। संख्या 6, हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना इस धरा की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। वो सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करते थे, वो शाम को प्रार्थना करते थे। वो अपने 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले प्रार्थना किए। कई बार प्रभु यीशु पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। एक बार चेलों ने आकर यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। चेलों ने यीशु को चमत्कार करते देखा था, पानी में चलते और मुर्दों को जीवित करते देखा था, लेकिन किसी ने भी उन चमत्कार कैसे करते हैं वो सिखाने को नहीं मांगा। लेकिन वे जानते थे कि यीशु प्रार्थना योद्धा है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना सीखना चाहा। हमें भी एक विश्वासी मसीही जीवन में प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए। संख्या 7, हमें अपने आप का इनकार करना है। क्रूस उठाना। अपने आप का इनकार करने का मतलब है जो बातें आपको अपनी ओर खींचती हैं या ये संसार की बातों के प्रति मन नहीं लगाना है।
रोज अपना क्रूस उठाना है। हमारा शरीर पाप और अंधकार की ओर भागता है। रोज घमंड और क्रोध और नाना प्रकार की अभिलाषाओं की ओर जाता है। लेकिन हमें रोज क्रूस को उठाकर अर्थात अपनी बुलाहट को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलना है। संख्या 8। प्रभु को देने वाले बनना है। दशमांश क्या है? हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की ओर से दान है। जो कुछ हमारा है वो प्रभु की ओर से दिया हुआ है। बाइबल कहती है ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ प्रभु का है। जब हम प्रभु को अपनी कमाई से 10वां भाग प्रभु की सेवा हेतु देते हैं उसे दशवांश कहा जाता है। देने के द्वारा हम प्रभु की आशीष भी पाते हैं और इस रीति से हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करते हैं। संख्या 9। हम दूसरों के मनोबल बढ़ाने वाले बने, उत्साह दिलाएं। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा प्रोत्साहन करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर हरेक को प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कमर बांध दृढ़ हो जा। रोने वाले भविष्यवक्ता यिर्मयाह से कहा मत कह तू लड़का ही है। परमेश्वर का वचन हमेशा लोगों के जीवन को उत्साह से भरता है। हमारा प्रभु यीशु भी टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता। उसी प्रकार एक विश्वासी होने के नाते मसीही जीवन में हमें भी सदैव लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाला और उत्साह दिलाने वाला बनना है। संख्या 10। हमें अपनी गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है और क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा प्रभु परमेश्वर धर्मी है कि वह हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम परमेश्वर के भवन में कुछ भेंट लेकर चढ़ाने आते हो और यदि तुम्हें स्मरण आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है तो भेंट को वही रखकर जाओ और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर लो तब आकर भेंट को चढ़ाओ। परमेश्वर अपना वचन हम सभी के लिए आशीष दे। आमीन।